जब अपराजिता ये कहती है हम सबको मिलकर करना है, किसी ने नहीं सोचा था ना डॉक्टर कुमार के इस तरीके का संकट हमारे ऊपर आ जाएगा, इस देश को इस विपत्ति से दो चार होना पड़ेगा। आज की तारीख में जैसा जो हो पा रहा है, बन पा रहा है, सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हम नहीं कर पाए? देखिए, पहली बात यह है रूबिका जी कि अपराजिता जी जो बता रही हैं, आपने सही कहा कि कुछ दिन, एक महीना पहले हम लोग 45 लाख के आसपास वैक्सीनेशन टीकाकरण रोज कर रहे थे, अब 18 लाख के आसपास आ गए। दूसरी बात है कि ये पूरी तरह से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही गलत है, क्योंकि हर प्रदेश, हर प्राइवेट कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक किससे बात करेगा, कौन देगा? इसीलिए पूरी तरह से हमने वैक्सीनेशन जो है योजना को चौपट कर दिया, पटरी से उतार दिया। और मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्र सरकार इतने अड़े हुए हैं विषय पर, पूरी दुनिया बता रही है, सब लोग बता रहे हैं कि ये गलत नीति है। केंद्र सरकार जो भी दाम आप तय कर लीजिए, प्रदेश को जिस दाम को देना है तय कर लीजिए, लेकिन कम से कम वैक्सीन को तो जो, और पूरे वैक्सीन को तो कम से कम उसकी जो है प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार को करनी चाहिए। नहीं तो इस देश में, अलग प्रदेश में, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा प्रदेश हो या गरीब प्रदेश हो या कोई कारण से वैक्सीनेशन नहीं करेगा, तो उसका मतलब है कि वो जो ये कोविड के जो खराब विरुलेंट स्ट्रेन है वो फैलता जाएगा, फिर से पूरे देश फिर से जो है खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा सिर्फ अपराजिता जी से एक तो ये सबसे पता नहीं मैन मेड डिजास्टर है, जो भी बोलिएगा, ये वैक्सीनेशन पॉलिसी जिसने भी बनाया है, मैं प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर और ये सबको कहना है कि किसके जो है किसके एडवाइस ले रहे हैं, कौन बता रहा है ये सब। आप प्रोक्योरमेंट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आप जो दाम लगाना है लगा दीजिए, लेकिन एक जो है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। क्या प्राइवेट, आप बताइएगा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर सीरम इंस्टीट्यूट से दवाई मांगेगी, वैक्सीन मांगेगा, वो देगा क्या? पहली बात ये है। ओके, ऑलराइट, आप ये कह रहे हैं ये वैक्सीनेशन पॉलिसी ही गड़बड़ है। डॉक्टर अजय कुमार, मैं पहले इस पॉइंट को, हाँ डॉक्टर अजय कुमार, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पॉइंट, और इसीलिए विद योर परमिशन मैं इसे हमारे जो दोनों प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनके पास लेकर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर अंशुमान, हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी गड़बड़ है, इससे हम तीसरी वेव से नहीं निपट पाएंगे? बहुत सिंपल क्लियर सवाल जी। जिस तरह से 1 मई से वैक्सीनेशन पॉलिसी को रैंप अप किया, बिल्कुल गड़बड़ है। कारण ये है कि फ्रंटलाइन वर्कर को 16 जनवरी को वैक्सीनेशन स्टार्ट करा था, टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल था, फ्रंटलाइन वर्कर 60+ देन 45+ विद कोमॉर्बिडिटीज। इसमें प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मेंटेनेंस आपको पता चल गया किस तरह से करना है। आज भी वही पॉलिसी लगी रहनी चाहिए थी कि सेंटर प्रोक्योर करके और सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। 1 कंट्री 1 वैक्सीन 1 पॉलिसी 1 रेट, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा होती। हुआ क्या, बीच में प्राइवेट पार्टनर को लाने के चक्कर में फर्स्ट को जो वैक्सीनेशन पॉलिसी रैंप अप होनी थी हो नहीं पाई, और डिमांड सप्लाई चेन में एक ब्रेक लग गया। और अभी एक सेकंड का ब्रेक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केसेज आ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, और जितना अधिक समय हम देते जा रहे हैं, वायरस को म्यूटेशन का समय मिलता जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का म्यूटेशन ओवर एक्सप्रेसिव ही हो रहा है, अंडर एक्सप्रेसिव नहीं हो। डॉक्टर अंशुमान, आपने कहा कि 18 से 44 साल को वैक्सीन लगाने का जो फैसला था वो गलत था। डॉक्टर भार्गव? नहीं, पॉलिसी गलत थी, लगाने का फैसला सही था। अभिज्ञान? अच्छा, पॉलिसी गलत थी, लगाने का फैसला सही था। 2-3 पॉलिसी क्या कि प्रोक्योर कर लेना चाहिए था सरकार को 100%, वो जो 50% वाला है वो नहीं होना चाहिए, है ना, कि 50% हम खरीदेंगे, बाकी राज्यों को प्राइवेट प्लेयर से खरीदना होगा। दिस वाज रॉन्ग, ठीक है। अभिज्ञान, ओपनिंग रिमार्क? बिल्कुल, 5 मई का ये प्रोग्राम रूबिका, और 5 मई 2021 की ये डेट मैं अपनी डायरी में लिखता जा रहा हूं, सब याद रखें, ताकि जो बहस अभी तक हुई थी और गंभीर थी कि हम सोकर जागे नहीं, ये याद रहे कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने क्लैरिटी से कह दिया था, हालांकि समय का आकलन नहीं था, कि 3rd वेव आएगी। तो 5 मई का ये कार्यक्रम सेव कर मैं भी रखूंगा, आप भी रख लीजिएगा, ताकि आगे कभी बहस नहीं हो कि ये हम क्या इसके लिए तैयार थे नहीं थे, क्योंकि उनके ही
गवर्नमेंट के साइंटिफिक एडवाइजर बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बीजेपी कांग्रेस को सुना और डॉक्टर को भी सुना, अभी तक रूबिका जिस विषय पर हम इतने दिनों से बहस कर रहे हैं उसका बेसिक बिंदु ही नहीं तय हो पाया है, यानी कि कीमत हासिल करना, प्रोक्योरमेंट और भिजवाना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजों का आज तक इन 3 मसलों का निराकरण नहीं हो पाया है। हमने बीच में एक प्रोग्राम भी किया ये कहते हुए कि वैक्सीनेशन को, उस दिन मैंने आप बताया ऑन एयर कि आपके आंकड़े बहुत जबरदस्त है, पूरा पॉलिटिकल क्लास उसको देखे और समझे। हमने फ्री वैक्सीन की भी बात की, तो अभी तक ये कुछ भी तय नहीं हो पाया है, जबकि ये बहस पहले हो चुकी है कि क्या 1 मई से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं। लेकिन 5 मई की तारीख 2021 हमें याद रखने की जरूरत है। आगाह किया है साइंटिफिक एडवाइजर ने 3rd वेव के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।